हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोरंजित कहानी। नौकरानी को दे दी सारी जायदाद, अपने माता पिता को छोड़कर गया बेटा विदेश। दोस्तों, राहुल के पिता ने राहुल को जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहने दी और उस इतना पढ़ा लिखा दिया कि पूरे गांव में इतना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था, क्योंकि राहुल के पिता गांव के सबसे अमीर आदमी जो थे। लेकिन दोस्तों, उनके गांव में बहुत ही बड़ी ज़मीन थी और राहुल के पिताजी बड़े जमींदार की तरह। राहुल के पिता बहुत पैसे वाले ज़रूर थे, मगर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। गांव में कोई गरीबों को भी बहुत सहायता करते थे और दोस्तों भी गरीबों की भी बहुत सहायता करते थे, ताकि उन गरीब इंसानों को दुआ से उनके इकलौते बेटे राहुल खूब आगे बढ़े और उनके काम को वो खूब आगे तक बढ़ाए। लेकिन उनके बेटा राहुल इच्छा थी कि वो विदेश जाकर नौकरी करेगा और इस बात पर एक दिन राहुल के पिताजी और राहुल की बहुत ही ज़्यादा बहस हो गई। राहुल की माँ ने कहा कि बेटे, तुम क्या करोगे विदेश जाकर? तुझे किस बात की कमी है? बोलो, हमारे इकलौते बेटे हो, आप तो हमारे इकलौते बेटे हो और तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? और लाखों की प्रॉपर्टी ये सब तेरी है तो मत जा बेटे। कहकर राहुल की माँ खूब रोने लगी, लेकिन राहुल ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उन्होंने कहकर अपने कमरे में चला गया और दोस्तों कहने लगा कि माँ, तुम्हारी वजह से क्यों मैं विदेश नहीं जाऊं? क्योंकि अपने सारे सपनों को मार दूं और बंधे रहूं पूरे जीवन के तुम्हारे पल्लू में। मुझे नहीं संभालना है तुम्हारी खेती बाड़ी, अपना काम खुद संभालो। और कहने लगा, अपना काम खुद संभालो, मैं अब अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। सुनते ही राहुल के माता पिता बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो अपने बेटे की बहुत ज़्यादा निराश हो गए। लेकिन फिर भी राहुल को उसके माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर विदेश जाने के लिए हाँ कर दी। उसके जाने की सारी तैयारी कर दी। अब राहुल विदेश जाने का एक दिन भी आ चुका था और अब उसके माता पिता को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक बार अपने माता पिता से गले लगा और सीधा एयरपोर्ट निकल गया और तो माँ और उसने अपनी माँ के पैर भी नहीं छुए। उसकी माँ तो बस रोती ही रही। अब राहुल विदेश में ही कमाने लगा। उसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को याद नहीं आता था। राहुल को विदेश में कई साल हो चुके थे, मगर वो एक बार अपने माता पिता से मिलने गांव नहीं गया था और अब वो उसके माता पिता राहुल को फ़ोन करते थे और उनसे भी नहीं पूछता था कि वो कैसे हैं और कुछ ही देर में अपने बाप को कहता था, बिजी बताकर फ़ोन काट देता था दोस्तों। और बिजी बताकर फ़ोन काट देता था। तभी एक दिन अचानक ही राहुल अपने माता पिता के आसपास फ़ोन करता है और कहता है कि पापा, मैंने शादी कर ली। एक सुनकर उसके पिता बहुत ही दुखित हुए, कहने लगे कि बेटे, तुमने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, मगर तुम अपनी शादी यहीं गांव में ही कर लेता और फिर शादी करके तुम वापस चला जाता। सुनकर राहुल ने कहा कि पिताजी, जिससे मैंने शादी की है वो करोड़पति बाप की बेटी है, वो भला हमारे गंदे गांव में क्यों आएगी? ये सुनकर बाप को बहुत ही गुस्सा आ गई और वो फिर बोला कि बेटे, जिस गांव में तू पैदा हुआ है और पढ़ा लिखा है, कर बड़ा हुआ है, आज उस गांव को तू गंदा बता रहा है, क्योंकि यहीं सब सीखा है तुमने। तब राहुल ने फिर अपने आप को बिजी बताकर फ़ोन काट दिया। अब राहुल के माता पिता की सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया था। अब समय बीत गया, मगर राहुल ने नहीं आया। राहुल के माता पिता की सेवा भी एक नौकरानी करती थी। वो नौकरानी उनको बहुत पुरानी थी, वो उनके सारा काम करती थी। राहुल के माता पिता को उसकी नौकरानी पर बहुत ही विश्वास था और वो नौकरानी उनके पास बंगले वाले छोटे से घर में रहती थी, बल्कि वो भी अकेली थी।
उसके कोई भी नहीं था। पति भी उसको 5 साल पहले अकेला छोड़कर मर चुका था। तभी से राहुल की माँ ने उसके अपने पास रख लिया। अब धीरे धीरे राहुल के माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे। तभी एक दिन राहुल की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। 65 साल की बूढ़ी माँ को अब एक बार अपने बेटे को देखना था। तभी राहुल के पिता ने ये बात अपने बेटे को फ़ोन करके बताई। तो विदेश में उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं काम में बहुत ही बिजी हूँ, आप और काम वाली बाई दोनों मिलकर माँ को संभाल लो, मैं कुछ दिनों बाद गांव आ जाऊँगा। लेकिन राहुल ने नहीं आया। अब उसकी माँ अपने बेटे के मुँह देखे ही बिना मर चुकी थी। अब राहुल के पिता बिल्कुल ही टूट गए थे। तो उसके जीवन के साथ ही उनके साथ छोड़ दिया, उनके जीवन ने भी साथ छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ उसका इतना बुरा बेटा कि वो अपनी माँ से मिलने नहीं आया। दोस्तों, वो अपनी माँ से मिलने नहीं आया। जब राहुल के लिए पिताजी ने कॉल किया और उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए उसका बेटा नहीं आया। और दोस्तों, इसका दूसरा एपिसोड कल आएगा। आपको सबके लिए हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अपने माता पिता को सेवा ज़रूर करना चाहिए, चाहे विदेश पढ़ो या कहीं, लेकिन माता पिता को देखना ज़रूर चाहिए। बिजनेस के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। लेकिन जैसे आप अपने माता पिताओं को सताओगे, वैसे ही आपकी संतान आपके लिए सताएगी। दोस्तों, इसका दूसरा वाला एपिसोड कल लाएंगे आपके समक्ष। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।